गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, ठीक है ना। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आज यहाँ पर भी कोहरा है, ठीक है। तो आप सभी घर पर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा मत घूमिए और कपड़े भी अच्छे पहनिए, ठीक है। और ताकि ये ठंड से बचा जाए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठीक है। ठंडी का मौसम ही ऐसा है, ठंडी और सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें कोहरा भी ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो बच कर रहिए ठंडी से, ठीक है। और इसी क्रम में जो अपना टॉपिक है आज का, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम उनको क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और क्वेश्चन को आपको विधिवत तरीके से बताया जाएगा। और इसमें थोड़ा वो पीडीएफ माध्यम में नहीं है, पीडीएफ में नहीं है, थोड़ा तो हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरह से बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन क्या होगा उनको समझ में आएगा। अब इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के यहाँ पर चलिए तो चलेंगे। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 2, y और बिंदु कितना 10, 3 के बीच दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करना। 10 मात्रक है तो हमें किसका मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना। हमने पहले से आपको बता चुका है कि दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी का सूत्र सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो दूरी का सूत्र हम बताएंगे, तो d बराबर हमने किसी बिंदु, अगर मान लीजिए कोई बिंदु 2 है, 2 बिंदु दिए हुए हैं a और b, a और ये दिया b, ठीक है। तो a और b भी दिया हुआ है बिंदु, तो a और b दिया है, तो a और b के बीच की दूरी हम निकालेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे, ये वाले इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या मानते हैं, जैसे x1 y1 मानते हैं, ऐसे मानते हैं x2 और y2 मानते हैं, ठीक है। x2 और y2 मानते हैं, इतना तो पता है आपको, ठीक है। x2 y2 मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें मैंने कहा ए बी के बीच की दूरी, एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु b है, तो a b के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो a b के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, ठीक है, तो वो होता है क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर पूरा, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला लगाना, दूसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो होता वही है, आता भी हमारा वही, ठीक है। यहाँ ये वाला लगा देना, जो दूसरा बता रहे वो वाला लगा देना, आंसर उतना ही आएगा। हम x2 को आगे कर सकते हैं, x1 को पीछे करके माइनस करके होल स्क्वायर करके। इसमें x1 आगे था, ठीक है, और x2 क्या था, पीछे था। अब इसमें क्या, x2 आगे आ गया और -x1 पीछे हो गया, ठीक। तो इसमें प्लस का क्या है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी उसी क्रम में हो जाएगा, y2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, स्क्वायर। दो फॉर्मूलों में से किसी एक का यूज करके आप कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना, इसी क्रम में थोड़ा सवाल को करना, लगाना, थोड़ा छोटा कर दे ताकि हमारी जगह बच जाए, ठीक है ना। देखेंगे, ठीक है। तो हम जो अपना सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ रूप में देखेंगे, चलिए। तो हमें कह रहा है इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है हमें किसका मान, y का मान निकालना है। अब दो बिंदु दिए हुए हैं, तो मान लीजिए हम लोग a का मान लिया, a और b, जिस प्रकार से हमने बताया उसी प्रकार से बताएंगे, ठीक है। इसको a माना है, इसको b माना है, ठीक है। अभी हो गया x1, इसका बिंदु दिया हुआ है 2, y, इसका दिया हुआ है कितना 10, 3, ठीक है। तो उसे x1 y1 इसे मानेंगे x2 और y2। ए बी के बीच की दूरी, अब उनके बीच की दूरी यानी किसके, ए बी के बीच की दूरी दिया 10 मात्रक, यानी ए बराबर हमें दिया कितना 10, ए बराबर कितना दिया है 10 दिया, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब जो सूत्र लगाएंगे, ए बी बराबर दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से
सूत्र से, जो दूरी सूत्र से हो जाएगा अपना जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। आप पहला वाला भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर दूसरा लगाया, पहला भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें सॉरी, तो इसमें क्या है, ए बी हम क्या करेंगे, ए बी, तो ए बी का जब मान निकालेंगे, साइड से निकालते हैं तो ए बी, तो हमें जो दिया है उसी क्रम में वैसे ही रखना है। अब देखिए जो जिसका मान x2 का मान कितना दिया है, 10 दिया है, x2 के ऊपर कितना है 10, x1 का मान कितना है 2 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें जिसका मान जो दिया है वही रखना है, तो अंडर रूट लगा दिया, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x2 की जगह कितना आ जाएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा 10 माइनस, हम यहाँ ए बी की जगह रख सकते हैं, ए बी की जगह रख सकते हैं 10, ए बी बराबर कितना दिया 10 दिया है, ए बी 10 रख देंगे, मान x1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 यानी y का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने को, ठीक। ये सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करो, एक लाइन और सॉल्व कर ले, ठीक है। इसमें हो जाएगा ना 8 के स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, ठीक है, दोनों पक्षों के करेंगे वर्ग करेंगे, तो हम वर्ग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, या इन फॉर्मूलों को यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक। तो आप फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, कहाँ पर हम, चलो और छोटा कर दें थोड़ा सा, सॉरी छोटा भी करना है, छोटा कर देना है, ठीक है। आप फॉर्मूले को देख लीजिए, छोटा करके यहीं पर रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ पर हम ऊपर रख दे रहे हैं, ठीक। तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है, अब हमें दोनों पक्षों क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों पक्षों क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा अपना, तो वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर देख लेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा कितना 100 का 10 का स्क्वायर बराबर 8 का हो जाएगा 64 प्लस कितना 3 माइनस y का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से हमारा जो होगा क्या होगा, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। अंडर रूट का मान कट जाएगा, यहाँ पर 10 का वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 10 का वर्ग जो होगा कितना हो जाएगा, 10 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर हट जाएगा, क्या होगा अंडर रूट हमारा कब है हट जाएगा, आ जाएगा 64 माइनस 3 माइनस सॉरी प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 64 को साइड लाइए, तो 100 माइनस 64 इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बताएंगे 64 बताएंगे कितना आएगा 25 9 कितना आएगा 64 वो है, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 है 36 7 हो जाएगा 36। अब यहाँ पे आगे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो 6 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 3 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें स्क्वायर में से स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर, दोनों पक्षों के स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 6 और बराबर 3 माइनस वाई, तो 6 माइनस 3 को इस साइड लाएंगे बराबर माइनस का वाई, माइनस का वाई आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, अब माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 बराबर माइनस का वाई, तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी
जो हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा -3 जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सवाल क्या होगा क्लियरली समझ में आया होगा। सवाल कठिन नहीं है, सिर्फ उसकी लाइन से जाना है, जितना कह रहा उतना बताते जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरीके से इसी प्रकार से लगाना है। आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल क्या होगा 100% सही होगा। ठीक है ना, और इसमें कोई नंबर काटने का किसी का चांस भी नहीं है कि कोई नंबर काट सकता है। ठीक है, तो ये सवाल है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे वो आपको क्या करना, इसी टाइप का सवाल जो होगा होमवर्क के लिए आपको देंगे, तो होमवर्क में आप करेंगे उस सवाल को करेंगे लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल हमने बताया आपको, दूसरा सवाल क्या करेंगे लगाएंगे। ठीक है, अभी एक सवाल और करके दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आंसर इसका किस प्रकार से निकालना है या किस प्रकार से नहीं निकालना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा यह देख लीजिए। ठीक है, तो हम चेक कर लें कि आपको क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हम भी यहाँ पर आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो थोड़ा आप देखिए, जब तक नोट कर लीजिए तब तक हम आपको जो दिखाई दे रहा है किस प्रकार दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। ठीक, सही आ रहा, सबको दिख रहा। सभी बच्चे क्या करेंगे नोट करेंगे इसको। ठीक है ना, साफ भी दिखाई दे रहा है सभी को। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट सवाल में आएंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा अपना किस प्रकार से होगा वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा अपना क्या रहेगा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये सवाल भी आपको बिल्कुल सेम वही उसी टाइप का है, सिर्फ उसमें एक्स का मान आगे बोल दिया, उसमें वाई का मान पीछे बोला था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसने एक्स का मान आगे बोल दिया, उसमें वाई का मान पीछे बोला गया था। जिसके लिए बिंदुओं एक्स, 2, ठीक है, और 6, 5 के बीच की दूरी, की दूरी 5 मात्रा की, यानी 5 मात्रा है, 5 मात्रा कितना है 5 मात्रा। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, कितना है 5 मात्रा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको लगाएंगे। ठीक है, अब इसको भी उसी टाइप से लगाना, सेम उसको भी उसी टाइप से लगाना है, कुछ अलग नहीं है, उसी टाइप से लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो पूछा गया है, ये आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, कितने में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका यूपी बोर्ड में 2025 में पूछा गया ये। ठीक है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आने ही आना है। एक आपको अर्थात मिलेगा, या वाई का मान बोलेगा निकालने के लिए, या एक्स का मान निकालने के लिए बोलेगा, या उसमें से दूरी पूछ लेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन आपको ये सवाल लगाना है। चलिए ठीक है, ये सवाल नहीं मानना है जैसे आपको, तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह सॉल्यूशन करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। दूरी का सूत्र आपको पता है, पहले हम मान लेंगे, 2 बिंदु मान लेंगे, 2 बिंदु मान लिए हमने,
ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इसका जो पॉइंट दिया होगा वो क्या दिया है, x, 2 दिया है। इसका कितना दिया है, 6, 5 दिया है। और इनके बीच की दूरी यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी दी है, 5 मात्रक दी है। कितनी दी है, 5 मात्रक दी है। ठीक है, कितना दिया है, 5 मात्रक दिया है। अब 5 मात्रक दिया है तो आपको हमने बताया था इसको क्या मानना है, x1 y1 मानना है, इसको क्या मानना है, x2 y2। थोड़ा फास्ट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या कहते हैं आपका टाइम भी चलता है। ठीक है, टाइम भी चलता है, इसलिए फास्ट लगाना भी सीखना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए बी दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से। तो दूरी के सूत्र से क्या है, ए बी के बीच की जो दूरी रहेगी 1/x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। अब इसमें ए बी क्या है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दिया 5 मात्रक, यहीं रख दे रहे हैं। ए बी का मान 5 मात्रक दिया हुआ है, अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब x2 का मान कितना है, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान x है, यहाँ पर ध्यान देना, प्लस y2 का मान कितना 5 है और y1 का मान कितना 2 है, 2 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा हम बताएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर ये सब कर देंगे। ठीक है, तो आपको आ जाएगी, ये समझ में आ जाएगी। ठीक, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 5 में से 2 गए और 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर जानते हैं आप सभी कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, जिस बच्चे को आता नहीं वो सीखना है, दिन सीखे निकलेंगे। तो इसमें क्या है कि हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये अब हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे, बार कर देंगे। दोनों लिख दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा अलग कर लें ताकि आपको पूरा बोल, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने का, और दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर आ जाएगा कितना। चलो ठीक है, इसको यहाँ से कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगी। देखिए हम आपको यहाँ से कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी, चलो ठीक है, दिख रहा होगा, मैं यहाँ से करता हूँ तो आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्रॉस लाइन कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर हुआ ना क्या, पक्षों का वर्ग करना है। अब पक्षों का वर्ग करना तो 5 का वर्ग करेंगे, किससे क्या करेंगे, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग किया। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट पूरा लगा रहेगा। ठीक है, अब इसका भी हमें करना वर्ग करना है, तो वर्ग कर दिए। इसके अंदर जो मटेरियल रखा रखेंगे हम। ठीक है, तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हम डायरेक्ट 9 रख सकते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट 9 रख दिया, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इस प्रकार से ऊपर का 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 इस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है, ये आप सभी को क्या है पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सर जी क्या होगा, होगा क्या, देखिए यहाँ पर तो 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, यहाँ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये तो आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानते बताइए पहले, कौन नहीं जानता, सब जानना। ठीक है, सबको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग स्क्वायर से स्क्वायर यानी वर्ग से वर्ग कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस इक्वल कितना है 6 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा और जगह चाहिए हमें, थोड़ी सी जगह और ले ले। ठीक है, थोड़ी सी ले ले रहे, कुछ नहीं जाता, तो 4 माइनस 6 बराबर एक्स, वो भी किसका माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का एक्स बच गए, क्योंकि 6 जा रहा है इस साइड, समझना 6 इस तरफ जाएगा तो इससे इसका चिन्ह बदलेगा ना कि इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा, और माइनस का 2 जब बचेगा माइनस का एक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, क्या है कट जाता है,
तो x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल 2 आ गया। कितना आ गया, x इक्वल 2 आ गया। इस सवाल को भी आप अगर नोट करेंगे, अभी नोट करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको बस ध्यान देना, पूरा फोकस नहीं रखना है। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो मैं नहीं कह सकता कि आपको पूरा 100% समझ में आएगा। 100% तभी समझ में आएगा जब आप पूरा ध्यान, पूरा माइंड यहीं पर रखेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, माइंड कहीं और चल रहा है कि आज मुझे यहाँ खेलने जाना है या कुछ करना है या फिर, ठीक है, तो ये सब नहीं चल पाएगा। आप नोट करिए। चलो ठीक है, बढ़िया था, ठीक, हाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, सब क्लियर है, सब क्लियर है। ऊपर x-2 लिखा, x,2 लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, बस पॉइंटों का थोड़ा ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ा लिखने में थोड़ा कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसको दिल पे नहीं लेना, ठीक है। आप कोई भी दिल पे नहीं लेंगे उसे, आप कोई भी दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा कहीं कहीं हो जाता है, आप कोई दिल पे नहीं लेंगे। तो शादी तो बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या थोड़ा रोक लीजिए, मैं वैसे ही थोड़ा हट जाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्या करना है, सर्दी से भी बचना है, बहुत पड़ रही है सर्दी, ठंडी। बढ़िया रनिंग कीजिए, रनिंग बढ़िया वर्कआउट कीजिए बाकायदा, सुबह जाग करके, सुबह से बढ़िया थोड़ा जाग गए, और जागने के बाद क्या करो, चाय भी बना लीजिए सुबह सुबह। चाय भी आप पढ़ते टाइम चाय रखिए अपने पास में, ठंडी की सर्दी का मौसम है और चाय रखेंगे तो आपको क्या होगा, मन भी क्या होगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है आज भी बहुत सर्दी है, सुबह सुबह से होती है, तो सर्दी से ही बचना है और सवालों को भी लगाना। हो गया होगा तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो देखेंगे, ठीक है। अब आपको होमवर्क भी देंगे हमें, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है, ध्यान देंगे। जो अपना दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तीसरा चलना है, क्वेश्चन कौन चलना, तीसरा चलना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो चल रहा है अपना क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, बिंदु। तो सवाल बदलने का जो तरीका होता है बिंदुओं, ठीक है, बिंदु दिया है 4,y और 12,3, ज़्यादा टाइम लेंगे हम आपको, ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। y का मान क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना, y का मान ज्ञात करना, y का मान निकालना है, हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, ठीक है। ये रहेगा, तो इसमें y का मान निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे, पूरी देखिए, बैठ जाओ, तो इसको हम रख रहे हैं आपके लिए होमवर्क, किसके लिए रख रहे हैं, होमवर्क के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो ये रखेंगे आपको होमवर्क होगा, क्या रहेगा, ये रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में क्या करना है, आपको लगाना और आंसर करना, कमेंट करना, ठीक है। अब जो इसी क्रम में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसको आता है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है, ये क्वेश्चन आपका 4, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वही प्रोसेस है। आज अगर इस टाइप के सवाल एक
इस बारे में आपने सीख लिए या इस वीडियो के माध्यम से सीख लिए, ठीक है। तो आपका करना, अगर इस सवाल को आपको सीखा है तो आपका करेंगे बिल्कुल करेक्ट लगा सकेंगे, ठीक है। आइए इस टाइप एक भी तरीका सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया आज के लिए, ठीक है ना, बहुत कुछ। तो अपना दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, यदि बिंदु x, 5 तथा -3 के बीच दूरी, बीच की दूरी 17 मात्रा है। कितना? 17 मात्रा है। 17 मात्रा है। कितना है? 17 मात्रा है, ठीक है ना। कितना है? 17 मात्रा है। 17 मात्रा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 17 मात्रा है, x का मान ज्ञात करना। 17 मात्रा है तो x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें निकालना है इसमें, ठीक है। सॉरी ऊपर जाएगा ये थोड़ा, x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें x का मान निकालना है। x का मान क्या करना है? निकालना है। दोनों सवाल, एक में y का मान पूछ रहा है, एक में x का मान पूछ रहा है। एक में y का मान पूछ रहा है, एक में x का मान पूछ रहा है। अच्छा, मेरी छाया आ रही होगी आपको, मुझे लगता है, ठीक है। इसमें छाया दिखाई दे रही होगी, थोड़ा देख ले रहे हैं। इसमें छाया है तो छाया है तो बता देना, थोड़ा देख लेना। मेरी छाया तो नहीं आ रही यहाँ पे, लाइट तो थोड़ा सही नहीं है तो इसलिए कह रहे हैं। छाया है? हाँ है, दिखा रही है। थोड़ा थोड़ा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चल जाएगा। ज़्यादा तो नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना ज़्यादा, साफ आ रहे हैं ना? हम भी साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक ठीक। तो देखिए ये सवाल दिए, तो हमें क्या करना है? इस सवाल को देखो, यहाँ पर ध्यान दो सभी, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखना है, इसमें क्या करना है? दूरी का सूत्र हमने बताया था, वही तरीका है, वही सेम तरीका होता है, सेम तरीका, ठीक है ना। हमने 2 सवाल इस टाइप के बता चुके हैं, अभी बता दिए। तो इन सवालों को क्या करना है? आपको बिल्कुल लगाना है, ठीक है। ये भी आप करिए, लगा के बताना को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बिंदु 2 मानते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी, ठीक है। एक होता है ए, एक होता है क्या हमारा बी। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका पॉइंट जो होता है, इसका पॉइंट दिया है, इसका पॉइंट का x - 5, x, 5 दिया है। हाँ, x से यहाँ पे x नहीं समझ में आता है, x से x, 5 और यहाँ पर दिया है 2, -3, ठीक है। तो इसे हम क्या मानते हैं? x1 y1, इसे क्या मानते हैं? x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2, ठीक है। अब दूरी का जो सूत्र है x2 y2, हमने दूरी का सूत्र बता दिया है आपको। दूरी का जो सूत्र होता क्या होता है अपना दूरी का सूत्र, तो उसी प्रकार से बार बार, हाँ देखिए, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, दूरी का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, ठीक है। जितने भी सवाल बता रहे हैं बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो अभी ये वाला बता रहे हैं वो आ चुका है 2000 मान लीजिए 24 में आ गया, तो मान नहीं लीजिए 2024 में आ चुका है, ठीक है ना।
मानना नहीं है आपको, ठीक है। 2024 में आ चुका है ये सवाल जो है 2024 में क्या होगा, आ चुका है, ठीक। वो वाला भी जो क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन दिया वो भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। वो ये सवालों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हम कहाँ चल रहे थे, दूरी के सूत्र पर चल रहे थे, ठीक है। दूरी के सूत्र, और दूरी का जो सूत्र होता है ए बी बराबर अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया हुआ है 17 मात्रा, कितना दिया है 17 मात्रा, कितना दिया 17 मात्रा दिया। तो 17 मात्रा दिया तो हम क्या करेंगे, ए बी की जगह 17 रखेंगे, हम रख दिए 17, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो जिसका मान वही रखेंगे। तो x2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है x है, और प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ ध्यान देना माइनस का 3 है, यहाँ पर y का मान कितना है प्लस का माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 दिया हुआ वहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर 17 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आप जानते हैं वैसे क्या होता है 64 होता है। दोनों पक्षों को बात कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोर्ड भी हरकत करता है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, टेक्निकल प्रॉब्लम इश्यूज आते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं आना, आपको देखना यहाँ पर दोनों पक्षों को बार करेंगे। इसको क्या करेंगे हम साइड में थोड़ा रख लेंगे, इसको क्या करेंगे साइड में थोड़ा रख लेंगे यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर कर दें यहाँ पे, ठीक। ये रहा, दिख रहा होगा, ऐसा करता हूँ गोल दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का बल करने पर, तो दोनों पक्षों जब बल करेंगे क्या आ जाएगा हमारे दोनों पक्षों का बल करने पर, दोनों पक्षों का क्रॉस लाइन भी खींचना है, क्रॉस लाइन आपको ये दे दे रहे हैं मेरा बॉर्डर, ठीक है। तो अपना जो चल रहा है ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग, इसका वर्ग 17 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, अंडर रूट का पहले वर्ग के रूप में लगा दीजिए, इसका जो मटेरियल है वो अंदर रख दीजिए, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 8 करेंगे तो माइनस 64 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 17 का वर्ग होता है 289, यहाँ अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 64 इस साइड आएगा तो 289 माइनस कितना हो जाएगा 64 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक पर कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है किसी का 15 का स्क्वायर लिखा है, कितने का स्क्वायर लिखा है 15 का होल स्क्वायर इस वजह से, ठीक है। और 15 का स्क्वायर यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 15 बराबर 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 माइनस कितना 2 यानी एक्स, वही माइनस का एक्स आएगा, माइनस का एक्स, तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 13 हो जाएगा, प्लस का 13 बचेगा यहाँ पर माइनस का एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 13, एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 13 इनका करेक्ट आंसर, माइनस का 13 इनका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार के सवाल है, ठीक है, इन सवालों को लगाना है। तो कर लीजिए थोड़ा, सही है।
सही आ रहा क्लियरली। आज अपने क्या सीखा है, इन तीनों सवाल मान लीजिए इस तरीके के सवालों को सीख लिया है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उन सवालों को आज क्लियर कर लिया है। ठीक, तो जो इन सवाल को क्लियर किया है, जैसा कि देखिए इस प्रकार के इस सवाल में से एक सवाल पक्का करके आपको मिलना ही मिलना है। बोर्ड एग्जाम में आपको पक्का करके मिलेगा। इन सभी सवालों को मोस्ट मान कर चलिए, और ये फॉर्मूलों को भी आप सीख लीजिए। इन दूरी के जो सूत्र होते हैं उनको भी आपका करना सीखना है। ठीक है ना, तो इनको भी क्या करना है, सीखना है और लगाना भी है। ठीक है ना, तो आज की क्लास क्या रहेगी आपके लिए यहीं तक रहेगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है ना, और ठंडी से बचे रहिए, बहुत ठंडी पड़ रही है, सभी को बचना है। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आ रही तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं साथी उनके पास पहुंचा दीजिए। ठीक, धन्यवाद।